हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रिस्पांस टू एबायोटिक फैक्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन क्लास 12 की। ठीक है, जो रिस्पांस है एबायोटिक फैक्टर में उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग दो टर्म जानते हैं। एक टर्म है आपका रेगुलेट, एक टर्म है आपका कन्फर्म। रेगुलेट का मतलब क्या है? नाम ही इसका रेगुलेट, तो उनका अपना रेगुलेशन होते रहेगा, मीन्स वेरिएशन चेंजिंग होते रहेंगे उसमें। तो इसका मतलब क्या है? रेगुलेट का मतलब टू मेंटेन कांस्टेंट कंडीशन। ये एबायोटिक फैक्टर का रिस्पांस मीन्स किसी भी बायोटिक मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके रिस्पांस में हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम लोग उसके रिस्पांस में बात कर रहे हैं तो ये जो आपका मेंटेनेंस होगा वो कौन करेंगे? वो आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपके मेंटेन करेंगे। ठीक है। और कंफर्म का मतलब है वो एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। जैसा उनका सराउंडिंग होगा उनके अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी का जो भी है वो जो डिफरेंट फैक्टर है उसको जो डिस्कस करेंगे भी हम लोग वन बाय वन, है ना, उसको वो लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है। अब रिस्पांस, अब जो आपका एबायोटिक फैक्टर है, सबसे पहले हम लोगों ने पता क्या? टेम्परेचर। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि एनिमल्स का एग्जांपल लेते हैं। तो टेम्परेचर की जो बात आती है मीन्स क्या कि एनिमल्स एबल टू मेंटेन कांस्टेंट कंडीशन और टेम्परेचर कॉल्ड अ थर्मो रेगुलेटर। थर्मो का मतलब क्या हुआ आपका? हीट। ठीक है, मीन्स क्या कि जो थर्मो रेगुलेटर जो आपके एनिमल्स हैं वो क्या है कि वो उनमें वो क्षमता है कि वो मेंटेन कर सकते हैं अपने कांस्टेंट, मीन्स क्या कि जो बॉडी का जो उनका टेम्परेचर है उसको वो कांस्टेंट कर सकते हैं, चाहे वो टेम्परेचर आउटसाइड कैसा भी हो। ठीक, मीन्स जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कैसा भी हो, लेकिन उसमें भी वो उनका जो एक बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको वो मेंटेन रखते हैं। इट्स कॉल्ड अ थर्मो रेगुलेटर। एक आपका जो कन्फर्मर था, चूंकि इसलिए मैंने दो टर्म ऊपर यूज किया, रेगुलेटर एंड कन्फर्मर। ठीक है। दूसरा जो आपका है कन्फर्मर, तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर के रिगार्डिंग। तो मीन्स क्या कि थर्मो कन्फर्मर मीन्स वैसा एनिमल जो एबल है टेम्परेचर को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मेंटेन करने के लिए। मीन्स क्या कि जैसा सराउंडिंग है अपने बॉडी को वो उसी तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई का मीन्स है कि उस तरह से वो अपने बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन थर्मो रेगुलेटर में क्या है कि बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो उस बात से उनको कोई मतलब नहीं है। उनका जो एक बॉडी का जो टेम्परेचर है जो फिक्स रखा गया है मीन्स नेचर के द्वारा, ठीक है, वो उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन थर्मो कन्फर्मर में क्या है कि जैसा टेम्परेचर बाहर का है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो अपने बॉडी को टेम्परेचर या फिर अपने आप को वो मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, ये था रिगार्डिंग आपका टेम्परेचर का। नंबर 2 आपका है ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मीन्स क्या कि इसमें क्या है आपका जो इनर वाटर है, मीन्स जो बॉडी के अंदर तो वाटर होता है, आप सबको पता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स चाहे वाटर वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, चाहे कोई भी हो, तो उन सब के बॉडी के अंदर वाटर होती है। ठीक, तो इसमें क्या है ऑस्मोलैरिटी का मतलब कि इनर वाटर और आयोनिक का कंसंट्रेशन। ठीक है, मीन्स क्या? आयोनिक का कंसंट्रेशन। ठीक, मीन्स आयोनिक का साल्ट का कंसंट्रेशन बेसिकली, इसको आप मान के चलिए। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह के हैं, जैसे रेगुलेटर और कन्फर्मर, दो तरह के इसमें भी है। ठीक, देखिए अगर हम बात करते हैं वैसे एनिमल्स का जिनमें वो एबिलिटी है जो अपने इंटरनल कंडीशन को मीन्स कि वाटर और साल्ट को रेगुलेट कर सकते हैं। सेम चीज जैसा टेम्परेचर वाला में था, जो रेगुलेटर है वो रेगुलेट करेंगे। बस बात यहाँ पे किस बार आ गई कि वहां पे वो रिगार्डिंग टेम्परेचर था, यहाँ पे आयोनिक कंसंट्रेशन और वाटर मीन्स साल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा एनिमल जिनमें वो एबिलिटी है जो रेगुलेट कर सकते हैं अपना इनर कंडीशन को, ठीक, मीन्स वाटर और साल्ट की कंडीशन को, उसको हम लोग कहते हैं क्या? ऑस्मो रेगुलेटर। इट्स कॉल्ड अ ऑस्मो रेगुलेटर। ठीक, और वैसा एनिमल जो अपना बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, मीन्स जो उनमें जिनमें इंटरनल बॉडी मीन्स बॉडी का जो इंटरनल कंडीशन है मीन्स साल्ट और वाटर का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इस वाले केस में ऑस्मोलैरिटी के केस में जिनका साल्ट और वाटर के कंसंट्रेशन को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं उनको कहते हैं हम लोग ऑस्मो कन्फर्मर। ठीक, उनको हम लोग ऑस्मो
कन्फर्मर कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो आप बेटर समझ पाएंगे। ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, उसको मैं पहले ये एग्जाम्पल समझाने के बाद मैं आपको उसको डिस्कस कर दूंगा, आपको बेटर समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ऑस्मो रेगुलेटर का। तो ऑस्मो रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ कि हमने 2 तरह का फिश लिया, ठीक। वैसा फिश एक जो आपका फ्रेश वाटर में है और एक आपका कहाँ सी वाटर में है, मीन्स मेराइन वाटर में, ठीक। अब जो मेराइन वाटर है उसका साल्ट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, मैं वाटर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जो मेराइन वाटर है उसमें साल्ट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, मान लिया 30 से 35%, ठीक। और जो फ्रेश वाटर है उसका साल्ट का कंसेंट्रेशन आपका 5%, क्लियर। जो फ्रेश वाटर है उसमें साल्ट का कंसेंट्रेशन आपका 5%, ठीक। अब मैं पहले आपका जो फ्रेश वाटर फिश है मैं उससे डिस्कस करता हूं, ठीक है। मैंने ये रफली डायग्राम बनाया है, थोड़ा मेरा डायग्रामेटिक हैंड पुअर है, आप लोग समझ लेंगे बेटर है। ये मैंने फिश बनाया, ठीक है। साल्ट का कंसेंट्रेशन वाटर में कितना है, फ्रेश वाटर में 5%। जो इनसाइड जो बॉडी का जो आयनिक कंसेंट्रेशन है वो आपका कितना मैंने रखा, 15%, ठीक। क्लास 10th में, 9th में, 8th में आप लोगों ने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस ये सारा चीज पढ़े होंगे, ठीक। तो ऑस्मोसिस या फिर जब क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल में डिफ्यूजन में पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, है ना, उसको पढ़ा होगा। मींस पैसिव डिफ्यूजन का मतलब क्या, वैसे जिसमें कि आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, एक्टिव डिफ्यूजन में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। तो जस्टली सिंपली एक ब्रीफ हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं। अब देखिए अंदर में जो साल्ट का कंसेंट्रेशन है क्या है, वो आपका ज्यादा है, सॉरी अंदर में जो आयन का कंसेंट्रेशन है वो क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है। और बाहर में क्या है, साल्ट का कंसेंट्रेशन जो आपका है वो क्या है, वाटर का जो साल्ट का कंसेंट्रेशन है वो आपका कम है, ठीक। अब यहां का कंसेंट्रेशन जो आपका आयन का कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है, ठीक। तो ऑब्वियसली है कि वाटर की कंसेंट्रेशन कम होगी इनसाइड द बॉडी, और आपका बाहर में क्या है कि आयन का जो साल्ट का कंसेंट्रेशन है वो आपका कम है और वाटर ज्यादा है, इसका मतलब, ठीक। तो जो डिफ्यूजन का जो रूल है क्या कहेगा, क्या कहता है, मैं पहले इसके आयन के कंसेंट्रेशन के रिगार्डिंग बात कर लेता हूं कि 15% है, यहां कम है आउटसाइड द बॉडी, तो ये आपका डिफ्यूजन होगा ना अंदर से बाहर की तरफ, मींस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। जब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा तो हम लोग तो क्या बोलेंगे, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयन, ठीक है, क्लियर। और अब बाहर में आपका क्या है कि साल्ट का कंसेंट्रेशन कम है और वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर किधर को मूव करता है, जिधर आपका कंसेंट्रेशन मींस का जो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो उधर आपका सॉल्वेंट जो है सो मूव कर जाता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्वेंट आपका किधर मूव करेगा, मींस जो 5% का साल्ट का जो कंसेंट्रेशन आउटसाइड द बॉडी है वो किधर मूव कर जाएगा, आपकी वो इनसाइड में। तो ये भी जो आपको वाटर का जो कंसेंट्रेशन है कहाँ मूव करेगा, वो इनसाइड द बॉडी में। तो ये यहाँ पे पैसिव मूवमेंट हो गया वाटर का, है ना। इसके साथ साल्ट भी तो आएंगे, है ना, लेकिन कौन अंदर मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा केवल आपकी 5% है, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट की मात्रा कम है और सॉल्यूट की मात्रा यहाँ आपका 15% है, ठीक। तो मूवमेंट दोनों हुई और दोनों क्या हो गया, पैसिव डिफ्यूजन हो गया। अब चैलेंजिंग क्या हो गया, अब इसको तो मेंटेन करना है आपका 15%, इसको तो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग ऑस्मो रेगुलेटर की बात कर रहे हैं तो वो आपने चाहे कंडीशन बाहर कैसा भी हो और अंदर कैसा भी हो, बाहर कैसा भी हो, लेकिन वो अपने आप की बॉडी का जो उनका कंसेंट्रेशन है उसको तो मेंटेन रखेंगे, इसको रेगुलेटर, ठीक है। तो इनको तो 15% मेंटेन रखने की एक चैलेंज है, ठीक। तो उनमें क्या क्या उसमें वो करते हैं जिसकी वजह से उनका वो जो चैलेंज है वो मींस जो उनका कंसेंट्रेशन है वो मेंटेन रहता है। तो वो एक्सक्रीट हाइपोटोनिक यूरिन, हाइपोटोनिक का मींस क्या आपका हुआ, जहां पे उस मीडियम, जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यहाँ होगा, यहाँ पे हाइपरटोनिक, हाइपर मींस क्या कि सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा और हाइपोटोनिक का मतलब कहा कि जहां पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन आपका कम, तो वो एक्सक्रीट करते हैं हाइपोटोनिक यूरिन, ठीक है। और जब वो इनमें देखिए वाटर की कंसेंट्रेशन लगातार बढ़ रही है, ठीक, तो इनको ज्यादा ड्रिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो वो पानी लेंगे पिएंगे वो उनको तो ज्यादा ड्रिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिफ्यूजन के प्रोसेस से मींस पैसिव डिफ्यूजन के प्रोसेस से, है ना, पैसिव मूवमेंट के प्रोसेस से उनके बॉडी में तो ऑटोमेटिकली क्या है आपका जो वाटर का कंसेंट्रेशन वो बढ़ रहा है, तो उनको
ज्यादा पानी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है आयन का, जो यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा अगर आयन का, है ना, वो बाय क्लोराइड सेल। क्लोराइड सेल कहाँ प्रेजेंट होता है आपके गिल्स में होते हैं, ठीक है। क्लोराइड सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके, वो गिल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये था आपका फ्रेश वाटर का। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सी वाटर है उसमें, तो हमने क्या कहा कि साल्ट का कंसंट्रेशन सी वाटर का ऑब्वियसली ज्यादा होगा, और अंदर में हमारा बॉडी का मैंने सेम रखा है 15%, ठीक। अब क्या है आपका कि देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन आपका ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब इसमें चूंकि वाटर भी है ये, तो ये आपका यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, तो ये कहाँ मूव करेगा, ये अंदर की तरफ विथ वाटर। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे वाटर में जो साल्ट का कंसंट्रेशन था वो 5% था, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका 30 से 35% है, तो ये कहाँ मूव करेगा आपका, ये अंदर में मूव कर जाएगा, ठीक है। और फिर जब वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ेगा तो फिर वो कंसंट्रेशन आपका वाटर कहाँ मूव कर जाएगा, फिर वो आउटसाइड द जो वाटर जो है यहाँ पे मैंने H2O इसलिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, इस पे डायरेक्ट दिखा दिया मैंने कि यहाँ से फिर अब वाटर का पैसिव मूवमेंट होने लग जाएगा। मीन्स क्या कि यहाँ पे साल्ट यहाँ पैसिव मूवमेंट से अंदर आया, ठीक, और यहाँ से वाटर आपका पैसिव मूवमेंट से बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये पैसिव मूवमेंट साल्ट का यहाँ आएगा तो फिर यहाँ वाटर का जो है सो कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा, क्लियर, तो जब वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये कहाँ को मूव करेगा, फिर आउटसाइड द बॉडी मूव करेगा, ठीक है। इस वाले केस में फ्रेश वाटर में वाटर इनसाइड हो रहा था और आयन डिफ्यूज कर रहे थे बाहर, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन आयन की कम थी और यहाँ पे ज्यादा थी। यहाँ पे आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, आयन का मीन साल्ट का, और यहाँ पे आपका साल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है कि हायर टू लोअर में मूव करेगा, वो तो मूव कर रहा है। अब उसके साथ फिर वाटर का मूवमेंट हो रहा है अंदर में, तो अंदर में फिर वाटर का मूवमेंट होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, डिफ्यूजन के थ्रू, आपका पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर जाएगा। तो अब इसमें क्या है आपका कि ये एक्टिवली पंप आउट द साल्ट, ये आपका यहाँ से वो जो फिश है जब ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो एक्टिवली मीन्स पंप आउट करेंगे, एक्टिवली पंप आउट करेंगे वो, ठीक है। वो किसके द्वारा करेंगे, वही आपका जो मैंने यहाँ लिखा क्लोराइड सेल जो आपके गिल्स में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा। और एक्सक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन, मीन्स जब वो हाइपरटोनिक, क्यों हाइपर मीन्स का कि जब यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि साल्ट का पैसिव डिफ्यूजन होगा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन साल्ट के यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो यहाँ से जब ये साल्ट का आपका अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो उनका यूरिनेशन होगा वो क्या होगा, हाइपर मीन्स तब यहाँ पे हाइपरटोनिक बन जाएगा ये सॉल्यूशन, मीन्स साल्ट का कंसंट्रेशन अंदर इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो यूरिन होगा क्या होगा, वो आपका हाइपरटोनिक होगा, और उससे बस क्या होगा, ये ड्रिंक करेंगे क्या, लॉट्स ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो उसके ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या, सॉल्यूट को मेंटेन के लिए सॉल्वेंट का ज्यादा यूज करेंगे, तो सॉल्वेंट का ज्यादा यूज करेंगे तो एक्सक्रीशन उनका ज्यादा होगा, ठीक। तो हम लोगों ने दो पढ़ लिया, एक टेम्परेचर, दूसरा ऑस्मोलिटी। अब हम लोगों के पास दो और हैं जो हम लोग अभी उसको और देखते हैं। पॉइंट है माइग्रेट, मींस जो आपका एबायोटिक फैक्टर है उसका थर्ड पॉइंट क्या है आपका माइग्रेट। सबसे पहले माइग्रेट समझिए मतलब क्या है, ये आपका एक टेम्पोररी है टू और फॉर मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। वेरियस पर्पज से माइग्रेशन हो सकता है, जैसे देखिए कि बहुत सारे स्टेट्स के लोग जो है दूसरे स्टेट में जाकर के माइग्रेट करके अपना वो मजदूरी करके अपना कमाते खाते हैं। क्यों? सर्चिंग ऑफ द जॉब फॉर देयर सर्वाइवल। कुछ वैसा ही यहाँ भी एनिमल्स के केस में भी होना है, ठीक है ना, या ह्यूमन के केस में मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ भी एनिमल्स के केस में वही होना है, माइग्रेट्स। तो टेम्पोररी है, ये परमानेंट नहीं होता है कि एक पार्टिकुलर किसी सिचुएशन के लिए वो जाते हैं, फिर उसके कंप्लीशन के बाद फिर वो वापस एज इट इज जहां पे उनका ओरिजिनल पोजीशन होता है वो वहीं पे लौट आते हैं, ठीक है। अब रीजन देखिए, फोटो पीरियड, फोटो पीरियड मैंने आपको डिस्कस किया था इससे पीछे, ठीक है। फोटो मीन्स लाइट और पीरियड। देखिए ये बर्ड्स के लिए फोटो पीरियड बहुत जरूरी होता है। क्यों? फॉर एक्टिवली ऑफ गोनाड्स, फॉर द एक्टिवली ऑफ गोनाड्स मीन्स व्हाट, कि उनकी जब रिप्रोडक्शन का पर्पस है, कई आपके बर्ड्स ऐसे हैं जिनके रिप्रोडक्शन के लिए जो लाइट का मीन्स जो लाइट का जो पीरियड है, जैसे मैंने पोल्ट्री का एग्जांपल लिया था आपसे, है ना, तो उसमें कई सारे ऐसे बर्ड्स हैं जिनका लाइट का बहुत डायरेक्टली कनेक्शन है उनके रिप्रोडक्शन के फेज से, तो वो इसके लिए भी क्या होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। नंबर 2 है आपका सर्च ऑफ फूड। तो आप लोगों ने क्लास 9th में और 10th में आपने साइबेरियन क्रेन का नाम सुना होगा, जो कि क्या होते हैं, वो साइबेरिया से वो इंडिया की तरफ माइग्रेट करते हैं। वो किसके केस में, वो आपके फूड के केस में, कि उनको फूड चाहिए। मीन्स क्या कि वो जो आपका भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, किलोडो नेशनल पार्क है ना,
आप लोगों ने नाम सुना होगा पहले क्लास 10th में 9th में, तो वो वहां पे, और एक का एग्जाम्पल है बर्ड्स का फैल्कन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं फिश के केस में। तो फिश के केस में देखिए दो तरह के हैं, एक आपका केटाड्रोमस और एक आपका एनाड्रोमस। केटाड्रोमस वैसा फिश को कहते हैं जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और एनाड्रोमस वो जो आपका मेराइन वाटर या फिर ओशियन या फिर सी वाटर में पाया जाता है। ठीक, जो केटाड्रोमस फिश है, जो मतलब कि जो मेराइन वाटर फिश है, वो माइग्रेट करते हैं समुद्र की तरफ, मीन्स सी की तरफ, किसके लिए? फॉर लेइंग देयर द एग्स फॉर द पर्पस ऑफ द रिप्रोडक्शन। उसका एग्जाम्पल है आपका उस फिश का ईल फिश। ठीक, और जो एनाड्रोमस फिश है वो माइग्रेट करते हैं सी वाटर से आपका फ्रेश वाटर में, तो पर्पस उनका भी क्या है? रिप्रोडक्शन का ही है, फॉर लेइंग देयर द एग्स। क्लियर? और उसका एग्जाम्पल आपका है हिल्सा। हिल्सा फिश काफी नामी है, खास करके वेस्ट बंगाल में ज्यादा पाए जाते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ओशियन के किनारे हमारा वेस्ट बंगाल है, इसके लिए। तो यहाँ पे जो पर्पस है, लोग कभी कभी माइग्रेशन को केवल फूड के सर्चिंग में जोड़ देते हैं। नहीं, फूड के सर्चिंग के अलावा भी उनका रिप्रोडक्शन का भी सर्चिंग है, रिप्रोडक्शन का भी पर्पस होता है कि जैसे बर्ड्स, उनके लिए लाइट बहुत जरूरी है रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए। ठीक है, जो फिशेस हैं उनके लिए जो एग लेइंग का पर्पस है। हाँ, जो कोई फ्रेश वाटर से आते हैं मेराइन वाटर में, कोई आते हैं मेराइन वाटर से वो फ्रेश वाटर में, तो फूड तो है ही और उनका रिप्रोडक्शन का भी पर्पस होता है। ठीक है, और आपका नंबर 4 और लास्ट है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक में सस्पेंड। सस्पेंड आपका 3 तरह का है। एक आपका है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मीन्स क्या कि आपका विंटर स्लीप। मीन्स क्या कि आप लोगों ने पोलर बियर का नाम सुना होगा। ठीक है, पोलर बियर क्या करते हैं आपके कि जब एक्सट्रीम आपका जब कोल्ड टेम्परेचर हो जाता है तो वो अपने केव में चले जाते हैं, मीन्स गुफा में चले जाते हैं। ठीक है, और गुफा में जाने के बाद क्या करते हैं कि वहां पे वो अपने आप को उस तरीके से मेंटेन कर लेते हैं बॉडी को वो, कि उनका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो परफॉर्म होता रहता है, और जो उनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है अंदर में, उसको वो यूटिलाइज करते हैं, उसको ही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर? एक आपका है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या है? आपका समर स्लीप। एस्टिवेशन का मतलब क्या? आपका समर स्लीप। हाइबरनेशन का मतलब क्या? विंटर स्लीप। तो क्वेश्चन आपका कभी कभी यहां से आ जाते हैं एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में। कभी वो आपको मतलब दे देगा हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप, समर स्लीप, तो इस बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एक आपका है लास्ट इसमें डाइपोज। डाइपोज का मतलब क्या है कि डाइपोज का एग्जांपल आपका है कि जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स क्या करते हैं आपके कि जब उनका अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो वो अपने बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट बना लेते हैं, ताकि वो जो एक्सटर्नल जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो उनके एडवर्स होता है, उससे वो अपनी बॉडी को क्या कर सके? वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है ना, और वो अपना जो डेवलपमेंट है उनको वो सस्पेंड कर देते हैं। कौन? केवल डाइपोज वाले जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो। सस्पेंड का मतलब क्या कि जो उनका डेवलपमेंट है वो अपने आप को रोक देते हैं। लेकिन हाइबरनेशन और एस्टिवेशन वाले केस में आपका ऐसा नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, आपका जो उनका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो उनका रेगुलेशन मीन्स उनका रेगुलेट होते रहता है, मीन्स वो चलते रहता है। क्लियर? ये आपके 4 फैक्टर्स थे रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।